तो दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पे अपने ताऊ जी के पास। तो उनसे काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है और हम आज कुछ बात करेंगे उनसे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था और अभी क्या है यहाँ पे। तो हो सकता है कि हमारे ब्लॉगिंग के माध्यम से लोगों तक कुछ एक अच्छा मैसेज जाए और फिर से यहाँ पे वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो और वो जो हमारा कुछ हम पीछे छोड़ चुके हैं वो दोबारा हमें देखने को मिले। तो चलिए चलते हैं, ताऊ जी से बात करेंगे आज कुछ पुरानी बातें और पुराने लोगों के बारे में यहाँ पे। तो मिलते हैं ताऊ जी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे ताऊ जी जो है आ गए हैं, तो हम ताऊ जी से कुछ बात करेंगे। तो हम जानेंगे पुराने समय की बातें। और यहाँ पे गुन्नू आ गई है और ये हर्षित। तो दोस्तों आज हम ताऊ जी से बात करेंगे, यहाँ पे पुरानी चीज़ों के बारे, पुराने समय के बारे में जानेंगे। तो ताऊ जी कुछ बता रहे थे, पहले का समय कुछ और होता था, तो यहाँ पे यूनिटी भी देखने को मिलती थी। और यूनिटी क्या है कि लोग आपस में काफ़ी सामंजस्य रखते थे और लोग यहाँ पे आके एक दूसरे से हाल चाल पूछते थे। लेकिन अभी वो दौर नहीं रहा। तो हम ताऊ जी से जानना चाहेंगे कि पहले का समय क्या था और अभी क्या है। पहले के समय में अभी के समय में इतना बड़ा अंतर है, शायद ही वो समय आए या ना आए, ये तो मैं नहीं बता सकता। पहले छोटी मोटी पूजा अपने घर के अंदर भी होती थी, तो बड़ा भाई, छोटा भाई, ताऊ ताई, अटंग शटंग पूरा फैमिली एक साथ इकट्ठे होके उसका पान करते थे। आजकल आदमी जल दे दिया, उसको जलपान कहना ही नहीं आता। जिसने उसका पान कर दिया वो अमृत के समान होता है। ताऊ जी ये तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी सोच रखता है। जैसे आपने सोचा कि वो जो है दूसरा व्यक्ति मेरे पास नहीं आ रहा है और वो भी ऐसा ही सोचता होगा। तो क्या यहाँ पे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है कि फिर से वही यूनिटी एक बार दोबारा सामंजस्य दोबारा देखने को मिले? ये पहले तो कुमाऊँ कल्चर का हमारा ऐसा है, कुमाऊँ कल्चर में ऐसा था कि भाईचारा ऐसी चीज़ थी कि आज जैसे देखिए, एक मिनट, हमारा खेत ये है, मेरे चाचा का खेत ये है। उन दिनों क्या होता था, ले भाई तू इसको कमा ले, कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। और दूसरा कहता ले यार तू इसको कर ले। तो कभी इनका आपसी मतभेद नहीं हुआ। आज एक छोटी सी लाइन के लिए, जैसे बॉर्डर ऑफ कंट्रोल लाइन में होता है, उससे भी ज़्यादा तकड़ा यहाँ पर कलेश हो जाता है। तो इसके पीछे कारण आप क्या समझते हैं कि क्या कारण है? कारण इसमें हमारी थोड़ी बहुत बुजुर्ग के, उनने सोचा ही नहीं होगा कि जनरेशन आने वाली ऐसी होगी। बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे जैसे अभी रजिस्ट्री है, काफ़ी धोखाधड़ी के केसेस जैसे बाहर को देखने को मिलते हैं। तो लोग ज़मीन क्या करते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ये रजिस्ट्री जो आप बोल रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि ऐसी कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी, एक दूसरे का खेत कमाते थे इस तरीके से। तो अभी भी मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, वो भी अपना खेत दूसरे को देके गए हैं, लेकिन उसकी कीमत लेते हैं। यहाँ पर ऐसा हो गया कि यहाँ के मुख्य कारण यह है, पहाड़ को कुछ आदमी का, बहुत आदमी का छोड़ना, यानी कि पहाड़ को खाली करने का मतलब यहाँ का माहौल। जी। कोई मेरे एक दोस्त मिले थे, वो पहाड़ी पर, उनने बोला मुझे यहाँ किसी चीज़ से भय नहीं है, मैं न बाघ से डरता हूँ न शेर से डरता हूँ, मुझे सिर्फ मनुष्य से भय। जी हाँ, मनुष्य काफ़ी हद तक मतलब एक तरीके से अलग थलग हो चुका है यहाँ पे। और हम देख भी सकते हैं यहाँ पे पहले से लोग आते थे एक दूसरे के घर में, जब भी कोई नौकरी करके आता था मिठाई लेके आता था और बैठते थे छुट्टी जाने से पहले। तो वो चीज़ कहीं हद तक हम भी आज तक फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ बहुत काफ़ी कम हो चुकी है पहले के मुताबिक। कम के बारे में ना हो चुका है वो। ना हो चुकी है। कभी कोई पूजा पाठ होती थी तो सामंजस्य होता था, लोग घरों में आते जाते थे। तो इस चीज़ से फिर से वापस उस दौर में लौटने के लिए हमें क्या करना चाहिए आज के टाइम पे? आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? उस दौर में लौटने के लिए हमें पहले तो अपने आप को बदलना होगा। जी। अपने आप को बदलने का मतलब यह नहीं है कि मतलब हमारे जो पिछली शान थी उस शान को हम तोड़ दें। पिछली शान के मुताबिक ही जाना पड़ेगा। जिस प्रकार आज तुम बाज़ार जाते हो, मैं खुद बाज़ार जाता हूँ, मैं हाफ निक्कर और बैक शर्ट में चले जाता हूँ। उन दिनों ये सिस्टम नहीं था, फटा पजामा होता था, पजामा कुर्ता होता था, हैं? आज सब कुछ होते हैं, वो ऑलरेडी फटा है वो। नहीं बिल्कुल, ये बात तो सही है
कि व्यक्ति एक तो अपने रोजगार में काफ़ी व्यस्त हो गए हैं, क्योंकि आजकल बिना रोजगार के कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है, व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वो यहाँ पे क्या है, फटा हुआ है, यानी कि उसके जो कपड़े हैं उसका जो बिहेवियर है, उसका कैरेक्टर यहाँ पे शो नहीं करता है। जो उसका व्यवहार है वही यहाँ पे जो है उसका व्यक्तित्व का या चरित्र का यहाँ पे निर्माण करता है। तो ताऊ जी, कुछ आप अपनी पुरानी यादें यहाँ पे हमारे साथ शेयर करना पुरानी चाहेंगे? यादें क्या करें, पुरानी यादें यही हैं, जब तक जी रहे हैं वैसे ही जिएंगे, अब नए नए उसमें जिएंगे। पुरानी यादें यही हैं, पुराने फिल्मी गाने। नहीं, आपने जैसे इंडियन आर्मी में भी सर्व किया है, आप उस टाइम पे घर में काफ़ी कम रहे होंगे उस टाइम पे। मैं बहुत लेकिन कम जब रहा। आप घर आते थे या आप जब फौज से छुट्टी आते थे, तो उसमें कैसा माहौल रहता था यहाँ पे? माहौल ये रहता था कि सर लगभग आधा गांव इकट्ठा हो जाता था, जी जी। और चना और गुड़ हल्द्वानी से फेमस था। तो उस टाइम कोशी पे की मिठाई फेमस थी। हल्द्वानी की, हाँ नहीं, कोशी की कोसी की। मिठाई फेमस थी। हल्द्वानी का चना और गुड़ मशहूर था। जी जी। एक एक बोरा भर के लाओ, पूरा गांव आता था, जितना जितना पहुंचा सबने खाया, उसके बाद अपने अपने घर को चले। तो मैंने ये भी सुना है कि जब पहले फौजी छुट्टी आते थे तो अपनी वर्दी में ही घर आते थे, वर्दी लेके घर आते थे, वर्दी पहन के नहीं आते थे। पर ना उन दिनों वर्दी अलाउड नहीं। तो अभी भी वही है कि वर्दी यहाँ पे पहन के नहीं आते हैं, लेकिन साथ में रखनी जरूर होती है, क्योंकि हाँ हाँ, ये हमें है। ट्रांजिट के थ्रू यहाँ पे जाना पड़ता है। बहुत सी हाँ, चीज़ें आई होती कार्ड है वगैरह जो हम यहाँ सब पे नहीं काट के बता रखना सकते। पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें यादें ताऊ जी हमें हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ताऊ जी, और जब यहाँ पे मुझे ये भी याद है, जब यहाँ पे सबसे पहले टीवी शायद आप ही लेके आए थे, हाँ हाँ, तो यहाँ पे बच्चे एकत्रित पूरा हो- आंगन भर जाता था। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहीं पे जो है बच्चे आते थे और यहाँ पे टीवी देखते थे। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद बच्चों का एक ही चीज़ रहता था कि जो सीरियल्स आते थे सब साथ में बैठ के देखते थे, और ताऊ जी भी साथ में होते थे उस टाइम पे हमारे। तो वो बहुत अच्छी यादें थी। लगभग आधा गांव आता था। तो मैंने सुना है आपने जो श्रीलंका का जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, हाँ, ऑपरेशन ऑपरेशन राइनो हुआ था, आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। हाँ हाँ। तो कैसा रहा आपका वो सफ़र? अब क्या है, उसमें उन दिनों के फौजी आजकल के फौजियों में जरा अंतर है। मैंने उन सुना है दिनों कि क्या था, मैंने सुना है कि उस टाइम के फौजी काफ़ी मजबूत होते थे। मजबूत क्यों नहीं होंगे, वो 4 साल के तो सिपाही है नहीं। जी वो जो अग्निवीर वाले हैं, जी उनको तो कम से कम 9 साल में तो आर्मी हेडक्वार्टर नाम जाता था, जी तब उनको राइफल पकड़ाई जाती थी। उन दिनों आजकल के 47 तो होती नहीं थी। जी उन दिनों एक हैदराबादी होती थी, या तो फिर SLR होती थी, जी जिसका वेट ही 9 किलो होता है। जी। तो कितना कट्टा कट्टा जवान होता होगा वो। और दोस्तों, SLR का जो रिकॉइल है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उतनी मजबूत कंधे भी चाहिए होते हैं उसको चलाने के लिए, क्योंकि उसका रिकॉइल्स है ना, कोई आम बात नहीं है। लेकिन 303 की बात करो जी, 303 है, तो काफ़ी अच्छे बड़े बड़े हथियार थे, जो भारी हथियार होते थे, उनका रिकॉइल भी बहुत काफ़ी तगड़ा होता था। जब उसको चढ़ाई में चढ़ने के लिए उस हथियार का जिसका वजन ही इतना है, तो उसके पीठ में कितना वजन होगा, उसके वाटर बोतल में कितना वजन होगा, कैसे चढ़ता होगा, तो कितने किलो के बोट होंगे। दोस्तों, ये बात तो सच है, क्योंकि उस समय जो है इतनी रोड ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी थी वो नहीं थी। जहाँ तक गाड़ियाँ नहीं पहुँचती थी वहाँ हमारा जवान खड़ा मिलता था। तो ताऊ जी उस टाइम के हमारे फौज में सब कर चुके हैं। ब्लू स्टार में स्वर्ण मंदिर के अंदर शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा, स्वर्ण मंदिर के अंदर जहाँ तालाब है, जी, तालाब के अंदर कमरा बनाया गया था, वहाँ हथियार निकाल दिया हमने। तो आपने ब्लू स्टार में भी हाँ, ब्लू participate स्टार में भी रहा हूँ मैं। ब्लू स्टार में हमारा नाम है। किया? जी जी। तो ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, उसमें क्या हुआ उसमें था? क्या है, इन लोगों का आपसी है, राजनेताओं का अलग है। सतवंत सिंह केहर सिंह ने मार दिया उनको, इंदिरा गांधी को, उन्हीं के बॉडीगार्ड थे। जी जी। उसके बाद हमारी जो पाकिस्तान नहीं, हमारे जो सिख समुदाय के थे, ये लोग पाकिस्तान भागने लग गए। इनको हमने अटारी बॉर्डर से पकड़ दिया, करीब 10,000 इनको पकड़ दिया। तो उस ऑपरेशन में आप भी डिप्लॉय थे, आपकी मैं जो खुद यूनिट थी? इसमें एम्प्लॉय था। जी जी। तो ताऊ जी की यहाँ पे काफ़ी हमारी उपलब्धि है। पहली बटालियन गई थी, 1 मिनट, हमारी पहली कंपनी गई थी, तो हमारे कमांडर ने बोला कि जूता खोलो। जी वो जूता खोल के चले गया अंदर। आधे घंटे तक वो वापस नहीं आई, तो उसने बोला दूसरी जो पार्टी ऐसा करो, जूते खोलो, चाहो अंदर जाओ। जी जी। जब तीसरी नहीं आई, तीसरी को भेज रहे थे, तो हमारे कमांडर ने उसके गले में रिवॉल्वर रखी। वो था पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट जनरल था, पता नहीं क्या था। जी जी। तब पकड़ा गया, तब जाके हमारी सेना वो तो मारी गई अंदर वाली। फौज को तो सिर्फ जूता उतारने का ऑर्डर ही नहीं होता है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ हम चाहे सब रात को समझ हो सकते हैं। चाहे दिन को हो। बिल्कुल, हम अपनी सेना को देख सकते हैं, काफ़ी मेहनत से काम करती है और उनके लिए कोई हॉलीडे नहीं होता, कोई संडे नहीं होता है, तो 24/7 सब सामान सब सामान है। अटारी बॉर्डर में हमको उससे आगे पहुंचा गया दिया गया था, वो तो बीएसएफ वालों ने रोक दिया। जी जी। तो ताऊ जी, उस समय जो था, एक ये तो फौज का माहौल हो गया। तो जब उस समय जो आप घर में बात करते थे, ऐसी फ़ोन जैसी सुविधाएं भी नहीं होती थी, तो किस तरीके से आप अपने मित्रों से, हाँ अपने घर हाँ, परिवार से बात करते थे या? हमारे उन दिनों में ऐसा था, दो चिट्ठियां चलती थी, एक रेड और एक ग्रीन कलर की। जी एक ग्रीन कलर का एपीओ होता था कलकत्ता, और लाल कलर का होता था दिल्ली एपीओ, जी जी आर्मी पोस्टल ऑफिस। तो हम उन्हीं चिट्ठियों में अपना लेखन शुरू करते थे। बाकी 6 महीने में आती थी वो चिट्ठी, 6 महीने बाद वो चिट्ठी हमारे सिरानी रहती थी। 6 महीने पढ़ें तो किसको पढ़ें। तो 6 महीने में तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती होगी उस समय। जो स्थिति आज आप लिख रहे हो, 6 महीने में उनका रिप्लाई आने तक स्थिति कुछ और ही होती होगी। तो वो तो होता ही अलग था कि 6 महीने बाद आएगी चिट्ठी, 6 महीने के बाद हम पढ़ेंगे उसको। तो एक हमारे हरबचन सिंह फोगेला नाम के कैप्टन थे। जी जी जब सन 1971 की लड़ाई में लड़ाई हुई थी, तो वो ट्रेनिंग में थे शिमला में। जी जी तो सन 71 की लड़ाई में उनको पता चला कि हमारी रेजिमेंट लड़ाई में चलेगी। जी जी तो उन्होंने वहाँ नौकरी छोड़, वहाँ से भाग के सीधे वहाँ गए, जम्मू पहुँच गए, वहाँ से वहाँ लड़ाई में लग गए। ऐसे सेना अधिकारी थे हमारे पास। जी जी। उनकी लड़ाई हमने सुनी है। 1965 की लड़ाई है, 1961-62 की है चाइना के साथ। अब ये कल आप खुद सुन रहे होंगे, 56 साल बाद लाश मिल रही है। वो एक सैनिक सियाचिन की में। 56 साल बाद लाश मिल रही है, जी। तो बर्फ में दबा हुआ था। बिल्कुल, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं जिसमें हमारे जो सेना के जवान हैं, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हुई है और आज भी उनके परमाण जो ऐसे ग्लेशियर्स है, यहाँ से उनकी डेड बॉडी के रूप में दिखाई देती है, हमें मिलती है। 56 साल बाद दिखाई दे रही है वो 56 साल dead बाद body। दिखाई दे रही है। तो किस तरीके से उनके परिवार ने सर्वाइव किया होगा, आज 3 तक बॉडी उनका वेट निकाली कर रहे जी, होंगे। 3 बॉडी निकाली ना। बिल्कुल, और क्या उनके परिवार पे बीत रही होगी। बाजार में कोई बचा ही नहीं है, तो वही नाती बचा है। बिल्कुल। तो ताऊ जी, जब आप छुट्टी आते थे तो किस तरीके से घर आते थे, क्योंकि उस टाइम पे बसें नहीं थी और इतनी रोड फैसिलिटी नहीं थी, रोड सड़कें अच्छी नहीं होती थी और ना ही उस समय। जब हम घर आते थे छुट्टी, जी तो उस टाइम हम इस पहाड़ को स्वर्ग से बड़ा समझते थे। क्यों, मुंह में चेहरे पे हंसी ही हंसी रहती थी। जी जी क्यों, हम घर जा रहे हैं, छुट्टी जा रहे हैं करके। बिल्कुल। आजकल ऐसा नहीं है। तो ताऊ जी, आप ये बताइए, जैसे अभी क्या है, अगर कोई भी JNK में पोस्टेड है, हाँ, तो वहाँ से क्या है, विमान सेवा है, ट्रेन फैसिलिटी है जम्मू से यहाँ तक। तो उस समय कैसे आप लोग, अगर आप लोग JNK में पोस्टेड होते थे, उस तो किस टाइम तरीके से? ऐसा था कि जम्मू में जो था ट्रांजिट कैंप था। जी जी ट्रांजिट कैंप से हमने आगे जाना जब, तो उसके बाद हम बाई कानबाई जाते थे जी और 5-6 दिन यहाँ हॉल्ट किया। कानबाई गए, कश्मीर पहुँच गए। जी कश्मीर से हमें तरेगांव या पता नहीं कपवाड़ा कहाँ से कहाँ जाना है, वहाँ से डिस्ट्रिब्यूट वो होता था। जी जी। वहाँ जाते थे तो फिर उसके बाद पता चल जाता था। तो लगभग कितने दिन आपको लग जाते होंगे, अगर आपकी छुट्टी अगर 30 दिन की सैंक्शन हुई है, तो 2-3 दिन तो आपको, मुझे लगता है, घर। 2-3 दिन तो घर ही से वहाँ जाने तक लग जाने वाले ठहरे, फिर 7 दिन वहाँ हो गए, 10 दिन हो गए। तो दोस्तों, ये ऐसे दूर दराज क्षेत्र जो है उत्तराखंड के, तो यहाँ से जो हमारे जो फौजी भाई है, आज भी उनको 2-3 दिन अपनी जो ड्यूटी क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचने में लग जाता है। और हमारे ताऊ जी उस समय के हैं जब शायद पैदा भी नहीं हुए थे। सन 78 के बाद, सन 78 1978 की यहाँ पे ताऊ जी हाँ। इनरोल्ड है। और आप समझ सकते हैं उस समय किस 16 तरीके की दिसंबर परिस्थिति रही होगी। 78। तो 16 दिसंबर 1978 यहाँ पे ताऊ जी की इनरोलमेंट डेट है। तो ताऊ जी इतने पुराने वो है, सेना में कार्यरत है, और तो इसलिए इनसे अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। और आज जो यहाँ पे वातावरण है, जहाँ जो जिस तरीके से लोग यहाँ पे सामंजस्य बनाकर रह रहे हैं, शायद इसमें कुछ परिवर्तन का यहाँ पे हमें ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम ताऊ जी से और भी बातें करेंगे। पहले ऐसा हुआ करता था, जी जब हम सेना में थे, जी हम 6 आदमी 7 आदमी एक ही थाली में खाते थे। जी क्यों, थालियों की कमी थी, जी कोयले की कमी थी, लकड़ी की कमी थी, गैस तो थी नहीं उन दिनों। ये कहीं ना कहीं उनमें एकता लाने के लिए भी एक अच्छा, मतलब एक साधन होता था उस समय, क्योंकि साधन क्या, हमने पीटी सूट से बैठती बनाई है, पीटी सूट जमा करके। इसलिए कहते हैं जो फौज में सिपाही होता है उसके पास 100 उपाय होते हैं। तो यही एक कारण है, शायद हमारे जो पुराने जो जवान हैं
उनसे ही ये सिपाही को 100 उपाय वाली जो कहावत है ये निकल कर आई है। क्योंकि जिस तरीके से ताऊ जी ने बताया कि वो पीटी सूज में ही चाय बनाकर पीते थे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन वाली बात है कि हम इसको इमेजिन भी करें तो ये कहीं ना कहीं दूर तक भी पॉसिबल नहीं दिखाई देती, लेकिन ये चीज़ें हकीकत में होती है। हकीकत थी। और तो ताऊ जी उस समय छुट्टी आने में कोई परेशानी होती थी? छुट्टी मिल परेशानी जाती क्या, थी? ना रिजर्वेशन था ना कुछ था, कुछ ऐसी चीज तो छुट्टी मिल जाती थी आसानी से उस समय? छुट्टी आसानी से नहीं मिलती थी। ओके। तो जब आप घर आते होंगे तो किस तरीके से आप अपने समाज में, अपने गांव में, अपने पड़ोस में किस तरीके से मिलते थे? वो मतलब जैसे अपना सका रिश्ता हो, जी, इस टाइप से रिश्ते मिलते थे। पूरी गांव इधर इकट्ठा हो जाता था। गाँव तो आप हाँ। भी उनसे मिलने जाते नहीं, थे? उनसे सामने, बड़ों के सामने शर्म लगती थी, हम आगे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। क्यों, तो- अब उन दिनों का जमाना अलग था। जी बड़ों के सामने शर्म, बहू को शर्म, उनकी सब बहुएं या बेटे लगने वाले थे, जी जी। हम कमरा ही छोड़ देते थे। तो जहाँ पे अगर मित्रगण हैं, जैसे पुरुष व्यक्ति है, तो वहाँ पे आप लोग जाके उनसे मिलते थे, लेकिन जहाँ पे महिलाएं होती तो उस समाज को छोड़ के थोड़ा दूर नहीं, दूर महिला से दूर। रहते थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से महिलाओं को हमारी तब से यहाँ पे रेस्पेक्ट देखने को मिली है, तो काफ़ी रेस्पेक्ट देते थे। तो क्या आज भी वो चीज़ यहाँ पे है? अब ना के बराबर रह गया वैसे। तो इसमें कहीं ना कहीं समाज में किस चीज़ की कमी है? क्या जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने इस चीज़ को? मेरा कहना यह नहीं है, मेरा कहना यह है, हम्म, पहले जब मैं भर्ती हुआ था तो उस दिन मेरे पास एक हाफ निक्कर थी। जी जी 16 दिसंबर की बात थी, उस दिनों की सर्दी, पाँव मैंने जूते थे, जी आधी टी शर्ट थी वो भी फटी हुई थी। जी जी अब उन दिनों हमारे पास गरीबी थी, कपड़ा नहीं था। जी जी, हम्म? आज सब कुछ है, बिल्कुल। लेकिन आज ऐसे जा रहे हैं जैसे मतलब क्या कहें, इसमें समझ में नहीं आती शब्द को इस्तेमाल कर। क्यों कर रहा है तू साला? अच्छा अच्छा। तो ताऊ जी, तो उसमें इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती थी। आज तो बागेश्वर में यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स भी खुल गए हैं, और उस समय का जो स्कूल का दौर होता था, शायद आप एक ही स्कूल था स्कूल भटकोला ना, यहाँ भटकोला में 5 पास का इंटरव्यू देने वो गए थे हम, क्या कहते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स, हाँ, बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम देने के लिए 5 गए थे। पास का। और यहाँ से कितना चल के जाना पड़ता था? कितना किलोमीटर होता था? भटकोला यहाँ से करीब 15 किलोमीटर से ऊपर होगा। 15 किलोमीटर? नहीं, ज़्यादा होगा, 20 से ऊपर होगा। तो 20 किलोमीटर आप यहाँ से पैदल जाते थे, तो वहीं ठहरते थे या यहाँ से आना जाना रहता था? वहाँ 1-2 दिन ठहरे थे, उसके बाद टेस्ट हो गया, घर को आ गया। तो दोस्तों ये काफ़ी टफ लाइफ है। आप देख सकते हैं आजकल तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे अपने आसपास सारी फैसिलिटी चाहते हैं, घर के पास स्कूल चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं, पानी की सुविधा, रोड चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारे लोगों को, हमारे जो पूर्वज हैं उनको 20-20 किलोमीटर चल के यहाँ से स्कूल तक जाना पड़ता था। हाथ में लगा रहा था। 20-20 किलोमीटर तक स्कूल जाना पड़ता था, और उस मेहनत के बावजूद भी उनको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हुए उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और देश की सेवा में अपने आप को न्यौछावर किया। तो दोस्तों ये रहा हमारे साथ ताऊ जी का कुछ एक अच्छा एक्सपीरियंस। और ताऊ जी आज के समाज के लिए अगर कुछ कहना चाहेंगे तो हम उनके विचारों का स्वागत करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उनके ये विचार हमारे ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक पहुँचेंगे। हमारे क्या विचार हो सकते हैं? विचार तो इन नए बच्चों में बदलने चाहिए ना, जी जी, क्योंकि अपना कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल अपना कल्चर भूल जाओगे यानी कि कुमाऊं का पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। बस। तो हमारी जो कुमाऊनी भाषा है दोस्तों, यहाँ पे कुमाऊनी भाषा है, उनका रहन सहन है, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति हमारा आदर भाव है और सम्मान है, वो वैसे ही रहे, हम ये चाहते हैं। और इस तरीके से हमारा कुमाऊं क्षेत्र जिस तरीके से आज जो प्लेन क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उससे अलग है, तो उसी तरीके से बने रहे, ताकि यहाँ पे लोग आने से हिचकिचाए नहीं, और इसको पहाड़ी क्षेत्रों को जिस तरीके से पहाड़ी लोग अच्छे स्वभाव के और बड़े ईमानदार माने जाते हैं, वही रीत यहाँ पे चलती रहे। तो हम इसी चीज़ की कामना करते हैं और आपस में प्यार बने रहे। तो यहीं पे हम ताऊ जी के साथ अपना सफ़र समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और आपको हमारा आज का जो ब्लॉग है उम्मीद है अच्छा लगा होगा। चल बाकी हम आपको कंटिन्यू करेंगे। हाँ गुन्नू। तो दोस्तों ये तो था हमारा ताऊ जी के साथ एक छोटा सा सफ़र, उनके जो पुरानी यादें हैं और जो पुरानी रीति रिवाज है, संस्कृति के बारे में, तो उनका कैसा यहाँ पे सफ़र रहा। और तो चलिए, उम्मीद है आपको हमारा जो ताऊ जी के साथ के जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अभी हम चलते हैं घर की ओर और देखते हैं घर में क्या चल रहा है। क्यों नोमी नोमी
गुन्नू को 24 घंटे घूमने की हुई रहती है। तो मम्मा यहाँ पे काफ़ी गुस्सा है, तो हमारे भी कुछ दिन रह गए। ये तो यहाँ पे दोस्तों